हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संगणक ज्ञान में। और हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। और आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन विच आर printf एंड scanf। तो printf हम पहले भी यूज कर चुके हैं दोस्तों, बट फॉर्मली मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसको। तो printf का यूज क्या होता है? printf का यूज होता है दोस्तों किसी भी स्ट्रिंग को, यानी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को। यहाँ पर देखिए, किसी भी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को आपको अगर स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है यानी प्रिंट कराना है तो हम printf फंक्शन का यूज करेंगे। तो printf फंक्शन क्या आर्गुमेंट में लेता है? तो printf फंक्शन लेता है एक स्ट्रिंग। ये जो हेलो वर्ड स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। तो जो भी डबल कोट के अंदर रहता है, इसे ये एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो स्क्रीन पर ये क्या प्रिंट कर देगा दोस्तों? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करना पड़ता है। तो जहां पर भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा होगा, जैसे ये %d है, तो यहाँ पर हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि वी डोंट वांट टू प्रिंट %d, लेकिन हम क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं? %d की जगह पे किसी इंटीजर की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं। और जो भी पहला यहाँ पे हम वेरिएबल मेंशन करेंगे आफ्टर द डबल कोट्स, उसकी वैल्यू यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 12 दोस्तों, तो यहाँ पे ये 12 को प्रिंट कर देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो %d है, ये आगे हम जो ऑर्डर लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे ये पहला %d है, तो इसकी जगह पर क्या प्रिंट करेगा? वो जो यहाँ पर पहले आएगा सीक्वेंस में। तो यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी पहले 12 प्रिंट करेगा। एंड बाद में क्या प्रिंट करेगा दोस्तों? y, यानी y की वैल्यू है 5, तो वो 5 प्रिंट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो पहले y प्रिंट हो जाएगा, यानी पहले 5 प्रिंट हो जाएगा, एंड बाद में x प्रिंट होगा विच इज 12। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, यहाँ पर ये इसका ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑर्डर हम लिखेंगे उसके हिसाब से प्रिंट होगा, अंदर हमने चाहे कुछ भी लिख रखा हो। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है printf फंक्शन के साथ में, वो है स्केप सीक्वेंसेस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ ऐसा प्रिंट करना है, तो अगर हम सिंपल printf के अंदर हेलो लिखेंगे तो हेलो प्रिंट होगा, लेकिन हमें साथ में डबल कोट्स भी प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे? अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा? सोचेगा यहाँ से स्ट्रिंग शुरू हुआ और यहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो गया? खत्म। तो इसलिए ये फॉर्मेट एकदम गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एक बैक स्पेस का यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरीके से लिखें तो कंपाइलर, ये बैक स्पेस मिलते ही कंपाइलर समझ जाएगा कि ये जो हमारा सिंबल है इसे हमें एज इट इज प्रिंट करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक बैक स्पेस है, तो ये भी समझ जाएगा कि इसे भी एज इट इज प्रिंट करना है। तो वो इन दोनों डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी है उसको प्रिंट कर देगा। तो व्हाट इट विल प्रिंट? इट विल प्रिंट लाइक दिस विथ डबल कोट्स। नेक्स्ट हमारे बहुत सारे स्केप सीक्वेंसेस होते हैं दोस्तों, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं ये दोनों, यानी \n, जिसका मतलब होता है न्यू लाइन, और ये \t, जिसका मतलब होता है टैब स्पेस। तो जहां पर भी हम printf के अंदर \n लिखेंगे तो वहां से जो भी आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा। तो ये कैसे रीड करेगा मैं बताता हूं दोस्तों। तो स्क्रीन पे सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा हेलो। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक सिंगल स्पेस है, तो एक स्पेस प्रिंट होगा। और उसके बाद कर्सर चला जाएगा न्यू लाइन। न्यू लाइन में जाने के बाद एक और स्पेस है, एक और स्पेस है यहाँ पर, और वो स्पेस प्रिंट होगा। देन उसके बाद क्या प्रिंट होगा दोस्तों? वाइड। सिमिलरली अगर प्रोग्राम के अंदर हम कहीं पे भी \t लगा देते हैं तो वो कैसे प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा, एक स्पेस प्रिंट होगा, देन एक टैब स्पेस प्रिंट होगा, यानी इतनी स्पेस, इतनी जगह खाली छूट जाएगी। देन फिर एक और स्पेस प्रिंट होगा, देन हमारा प्रिंट होगा क्या? वर्ल्ड।
तो इस तरीके से जब भी हमें स्क्रीन में आउटपुट को फॉर्मेट करना होता है तब हम स्केप सीक्वेंसेस का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ ऐसा आउटपुट प्रिंट करना है स्ट्रिंग में कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा आउटपुट प्रिंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ ऐसे लिखेंगे दोस्तों कि प्रिंट एफ, सबसे पहले 1 है, देन हमें एक टैब का स्पेस देना है, देन 2, देन एक और टैब का स्पेस देना है, देन 3। इसके बाद हमें लाइन चेंज करनी है तो \n, देन 4 टैब स्पेस 5 टैब स्पेस 6 एंड दैट। तो इस तरीके से हम ये मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दिस वाज अबाउट द प्रिंटफ फंक्शन। अभी देखते हैं स्कैनफ फंक्शन का क्या यूज होता है। तो स्कैनफ फंक्शन जो होता है उसका यूज हम करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो लेट्स से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर x और इसको कोई वैल्यू नहीं दी, ये वैल्यू हमें यूजर से मांगनी है कि यूजर क्या वैल्यू इसमें डालना चाह रहा है। तो उसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो कैसे स्कैनफ फंक्शन वर्क करता है कि इसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते हैं जिससे सिस्टम ये समझता है कि जो भी यूजर इनपुट कर रहा है उसे हमें किस फॉर्म में रीड करना है। और ये जो है सेकंड आर्गुमेंट ये कहलाता है एड्रेस ऑफ, एंड देन एक्स लिखा है तो एड्रेस ऑफ एक्स। तो इसका मतलब यूजर ने जो कुछ भी दिया उसे इस फॉर्मेट में रीड करके इस एड्रेस में स्टोर कर देता है। तो फॉर एग्जांपल जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो एक स्पेस बन जाएगा मेमोरी में, एलोकेट हो जाएगा एक्स को, लेट्स से उसका एड्रेस है 1000। तो स्कैनर फंक्शन क्या करेगा, वेट करेगा, स्क्रीन को होल्ड करेगा और जब भी यूजर कोई वैल्यू डालना चाहेगा, लेट्स से उसने यूजर ने एंटर किया 5 एंड एंटर, तो ये 5 वो कहाँ स्टोर कर देगा, एड्रेस ऑफ एक्स में, यानी 1000 में जाएगा और उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। मल्टीपल इनपुट्स लेने के लिए दोस्तों हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर दो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा देंगे। तो पहला वाला जो है वो एक्स के एड्रेस में और दूसरा वाला वाई के एड्रेस में स्टोर कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आज तो ये देखिए दोस्तों, ये प्रोग्राम में हम देखते हैं अगर हमें सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे। ये देखिए इसको रन किया हमने, सिंपल हेलो वर्ड आ गया स्क्रीन पे। लेकिन अगर हमें इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है तो ये देखिए वर्ल्ड एंड इसके बीच में हमने लिख दिया \n। अब अगर हम इसको रन करते हैं दोस्तों तो ये देखिए हेलो एक लाइन में आ रहा है एंड नेक्स्ट लाइन में हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखिए वर्ल्ड के पहले एक स्पेस लगा देते हैं तो नेक्स्ट लाइन में स्पेस देन वर्ल्ड प्रिंट होगा दोस्तों, ये देखिए ऐसे प्रिंट हो रहा है। दूसरी चीज हमने देखी थी कि वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर x एंड y। x में वैल्यू हम दे देते हैं 12 एंड y में वैल्यू दे देते हैं 5। और इनकी अगर वैल्यू हमें प्रिंट करानी है दोस्तों तो यहाँ पर देखिए ये हमने जो है लिख दिया x इज इक्वल टू %d एंड y इज इक्वल टू %d। और इसके बाद हमने उसी ऑर्डर में x एंड y के ऑर्डर में वैल्यूज दे दी। अब इसको देखिए रन किया हमने तो x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 5 आ गया यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर इनका ऑर्डर बदल लें तो क्या प्रिंट होगा दोस्तों, पहले y की वैल्यू प्रिंट होगी और बाद में x की वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये देखिए दोस्तों x इक्वल टू 5 दिखा रहा है लेकिन एक्चुअली में x में 12 ही है, लेकिन हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है तो वहां पर उसकी जगह पर y की वैल्यू वो प्रिंट कर रहा है दोस्तों। तो ये एक चीज हुई। नेक्स्ट हमें देखना था स्कैनफ कैसे यूज करना है। तो स्कैनफ यूज करने के लिए कभी भी जब भी हमें स्कैनफ यूज करना है तो उसके पहले हमें हमेशा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा जिससे कि हम यूजर को बता सकें कि उसे अब वैल्यू एंटर करनी है। क्योंकि प्रोग्राम आप बना रहे हैं आपको तो पता है लेकिन यूजर को नहीं पता है कि उसे क्या एंटर करना है।
ये देखिए इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो यूजर को ये पता चल जाएगा कि अब उसे x की वैल्यू एंटर करनी है। ठीक है, तो हमेशा स्कैनर के पहले एक प्रिंटफ जरूर लगाएं जिससे यूजर को पता चल सके कि अब उसे क्या इनपुट देना है। तो हमने जो है यहाँ पर परसेंटेज डी लिया और x की वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं, और उसके बाद ये देखिए हम प्रिंट कराएंगे कि x में वैल्यू कौन सी गई। तो हमने लिया x इक्वल टू परसेंटेज डी, तो ये हम प्रिंट करा दे रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू हम यूजर से दे रहे हैं तो x की वैल्यू हम यहाँ पर असाइन नहीं करते हैं दोस्तों, y की वैल्यू भी असाइन नहीं कर रहे हैं अभी। ये देखिए दोस्तों, तो ये हमने लिखा और यहाँ पर हम इसको रन करके देखते हैं। x की वैल्यू हमने 12 एंटर कर दी, लेकिन ये क्या, ये कैसा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि एक प्रोग्राम में हमने एक गलती करी हुई है कि जहां पर हमने स्कैनर लिखा है वहां पर x का एड्रेस देना चाहिए था, लेकिन हमने x ही लिख दिया है, तो इसलिए ये जो है गार्बेज वैल्यू थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ x लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये करके देखा हमने, फिर से चलाते हैं प्रोग्राम को। x को हमने दिया 12 एंड इसने प्रिंट कर दिया x इज इक्वल टू 12। अगर हमें दो वैल्यूज एक साथ एक ही स्कैनफ में लेनी है तो हम परसेंटेज डी लगा सकते हैं यहाँ पे एंड देन कॉमा देके हम y का भी एड्रेस यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें यूजर को भी बताना पड़ेगा कि अब हमें एक नहीं दो वैल्यूज चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में हम प्रिंट कर देंगे, देखिए दोस्तों x की वैल्यू तो प्रिंट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम प्रिंट कर देंगे y की वैल्यू। तो y इक्वल्स परसेंटेज टी। इसको रन करते हैं तो x एंड y दोनों की वैल्यू देनी है। तो x की वैल्यू 12 एंटर, y की वैल्यू 5 एंटर। तो x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 5। तो ये हमने जो है दोस्तों इस तरीके से इसको प्रिंट कर लिया दोस्तों। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।